आइए साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में लगभग आता ही आता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पर आधारित यंत्र का नाम है विद्युत मोटर, जो हम आगे वाले टॉपिक में सीखेंगे। मतलब अभी आगे आएगा इस टॉपिक का नंबर। और फ्लेमिंग ने दाएं हाथ का नियम भी दिया था, उस पर भी कुछ यंत्र हैं, जैसे जनरेटर है, डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर, डायनामो, वो हम आगे सीखेंगे। ओके, फ्लेमिंग के आज हम सीख रहे हैं बाएं हाथ का नियम क्या है। उससे पहले मैं पिछले टॉपिक की बात करना चाहता हूँ, हल्की सी। क्या है कि जब हम किसी चालक को विद्युत क्षेत्र उसमें धारा प्रवाहित करते हैं चालक में, तो चालक पर एक लंबवत दिशा में बल लगता है और ये बल धारा और चुंबकीय क्षेत्र B पर डिपेंड करता है। ये बात हम पिछले हिस्से में सीखे थे और किस तरह से होता है वो मैं एक बार फिर आपको पुनः बता देता हूँ। देखिए, ये मान लिया चुंबकीय क्षेत्र है और ये विद्युत धारा की दिशा है, तो बल कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा बल, इस तरह से। ठीक है, ये लंबवत का मतलब देखो, ये भी 90 अंश का कोण है, ये भी 90 अंश का कोण है, तो लंबवत दिशा में वो लगेगा। ओके, तो फ्लेमिंग ने जो बल लगेगा उसकी दिशा हम कैसे देखें? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार इस बल की दिशा को देखा जा सकता है और हम देखेंगे। देखिए, ये है आपका चुंबकीय क्षेत्र, ये बल F ऊपर की तरफ है और धारा ये 90 अंश का कोण है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम फटाफट सीख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी है। देखें, मेरे हाथ को देखें पहले, बाएं हाथ को। बाएं हाथ को आप अच्छे ढंग से जानते हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, इसमें ये अंगूठा है, ये अंगूठा हो गया, ये तर्जनी उंगली है और ये मध्यमा है। मध्यमा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये दोनों दो उंगली इधर, दो उंगली उधर, तो ये बीच में मिडिल फिंगर आ गई है और ये तर्जनी नाम है इसका, ये भी आपको याद रखना है। और ये अंगूठा है, ओके, ये भी आपको याद रखना है। इस अंगूठे पे मैंने लिखा है F, इस पे लिखा है B और इस पे लिखा है I। FBI, ये तीनों ही उंगलियों का महत्वपूर्ण योगदान है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में। ओके, किस तरह से? FBI याद रखेंगे। ये फादर है, ये एक तरह से अंगूठा जो है, फादर से याद कर लो, अंगूठा फादर, F है, फिर B है, फिर I है। और आप भी जानते हो सीक्वेंस, हम इसको देख लें कि ये पहले नंबर पर फादर है और फिर B के बाद I आता ही है, ये B है, फिर I है। ओके, याद रखना है आपको, क्यों जोर से कह रहा हूँ मैं बार बार। हम स्टार्ट करते हैं, देखें किस तरह से। यदि हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार रखें कि अंगूठा तथा उसके पास वाली दोनों उंगलियां हैं, अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियां तीनों ही एक दूसरे के लंबवत रहें। लंबवत का मतलब है परस्पर लंबवत रहें, कि वो 90 अंश का कोण बनाए आपस में। देखो, ये भी 90 अंश का कोण बन गया, ये भी 90 अंश का कोण बन गया। ठीक है, लंबवत का अर्थ है तो कोण बनाए, 90 अंश का कोण बना रही। देखो, हम फिर दोबारा देख लेते हैं। यदि हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार रखें जो अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों अर्थात तीनों के बीच में 90 अंश का कोण बने, लंबवत रहे, तो यहाँ से नहीं बताएंगे, इससे स्टार्ट करेंगे। तो तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को प्रदर्शित करेगी और मध्यमा करंट I की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित या बताएगा। ओके, बस इतनी सी बात थी, इसके अंदर और कुछ नहीं है। समझ में आ गई होगी आपके, एक बार फिर देख लीजिएगा। हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार रख रहे हैं, मतलब फैला करके रख रहे हैं, तो जिसमें क्या क्या योगदान है इन उंगलियों का, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तर्जनी उंगली तो बताती है भाई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और ये मध्यमा बताती है करंट की दिशा को। ओके, तो अंगूठा सबसे लास्ट में, रिजल्ट यहाँ से बताएंगे, रिजल्ट इसका स्टार्ट यहाँ से करेंगे, रिजल्ट ये बताएंगे। तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा कि इधर से इसकी दिशा है। ओके, कैसे देख लेते हैं? देखो, इस तरह से, ये पता चल गया आपको, इस तरह से ये होगा। तो ये है धारा I, चुंबकीय क्षेत्र B है और बल F ऊपर की ओर लगेगा।
हम कहीं भी इसको देख सकते हैं। आइए डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, इसमें बहुत छोटी सी है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा तथा उसके पास वाली दोनों उंगलियों को, अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, देखो लंबवत, ठीक है, 90 अंश का कोण बनाएं हो, तो तर्जनी उंगली से स्टार्ट किया, देखो यहाँ से तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को, मध्यमा उंगली धारा आई की दिशा को प्रदर्शित करें, तो अंगूठा सबसे लास्ट में इसको बताएंगे, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल F को बताएगा। याद रखना है बस, ये क्या क्या चीज़ थी, FBI, इसको याद रखना है, ठीक है, बस इतनी सी बात थी इसके अंदर। हम इसको देखें कैसे, फ्लेमिंग ने तो बता दिया, लेकिन हम कैसे देखें इसे कि F कहाँ है, B कहाँ है, I कहाँ है, कहीं कहाँ रखें चालक, तार को कैसे रखें भाई, 90 अंश को है, 90 अंश को देख लेते हैं करके, क्या और दिशा में रखा जा सकता है, और दिशा में रखेंगे तो क्या उस पर बल लगेगा, निकलेगा, चलिए करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ तक आपको करना है, मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, ये वाली, ये चाहे तो कर लें अपनी रफ पे, लेकिन आपको देखना आना चाहिए, मैं बता रहा हूँ क्या है। देखिए ये एन पोल हो गया, आपकी एन ध्रुव हो गया इसका वाला, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र निकल करके जा रहा है और वो जा रहा है एस की ओर, ये बात तो आप अच्छे ढंग से जानते हो। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड जाता है, और इसमें ये चालक रखा है, देखो चालक जिसकी लंबाई L है, मान लिया इस चालक की लंबाई, तार की लंबाई कितनी हो सकती है, और ये विद्युत धारा बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र कितना है ये B। इसमें हम देखना चाहते हैं कि इस वाले के अंदर हम कैसे देखें, देखो फिर दोबारा, ये चुंबकीय क्षेत्र बह रहा है ऐसे करके, ठीक, और एक चालक रखा है ऐसे करके, तो बल कैसा लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा ना, लगेगा बल ऊपर की तरफ लगेगा ऐसे करके, ओके। ये तो है चुंबकीय क्षेत्र, कोई चालक ऐसे रखा है तो चुंबकीय क्षेत्र, बल कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। यहाँ देखें हम, वो वाली बात तो मैंने बता दी, लेकिन लेफ्ट हैंड रूल हम यहाँ किस तरह से दिखाएं। देखो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बी से, तो बी रख दिया हमने कहाँ, तर्जनी उंगली कहाँ रख दी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रख दी, देखो ये, और आई की दिशा में क्या रखेंगे हम, अब मध्यमा को लाएंगे, देखो ये उंगली वहीं से रहनी चाहिए इधर की दिशा में, और ये आई की दिशा में, तो बल कहाँ लग रहा है, बाहर की ओर, बाहर की ओर। अंगूठा मेरा देखना है ना, सबसे लास्ट में अंगूठा देखते हैं, पहले सबसे पहले तर्जनी को सेट करते हैं, फिर आई को सेट करते हैं, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, बाहर की ओर, तो हम बताएंगे बाहर की ओर इसकी दिशा होगी, किसकी, बल की दिशा, ठीक है, लगने वाले बल की दिशा बाहर की ओर होगी। अब मान लिया कोई, हम अब की बार चालक की दिशा बदल के देखते हैं क्या होगा, चालक की दिशा बदलने पर मान लिया चुंबकीय क्षेत्र अब भी वही है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये चालक रखा है, और चालक की दिशा मतलब धारा की दिशा हमने बदल दी है, और इसकी लंबाई है L। चुंबकीय क्षेत्र ये क्या है, B, तो N से S की ओर चुंबकीय क्षेत्र है ही, तो हमने उंगली तो यहाँ लगा ली इसकी, ठीक है। अब हम धारा की दिशा में क्या लगाएंगे, मध्यमा को लाएंगे, तो मध्यमा ऐसे है, ये इस तरह से, तो अंगूठा कहाँ चला गया हमारा, देखो अंगूठा कहाँ चला गया, अंदर की ओर गया, तो अंदर की ओर का मतलब है बोर्ड में इसकी दिशा होगी, बोर्ड की ओर होगी इसकी दिशा, और ये बोर्ड से बाहर की ओर होगी दिशा इसकी, ठीक, आ गया होगा समझ में। ये बल जो है, बल की दिशा कहाँ होगी, बोर्ड में होगी, अंदर की ओर। तो बोर्ड में का संकेत ये बताते रहे हम थोड़ा आपको समझने के लिए। बताओ यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B है, धारा I है, चालक की लंबाई L है, इसका मतलब बल को बढ़ाना चाहें हम, बल को और ज़्यादा अच्छे ढंग से देखना चाहें, तो इसमें कहीं ना कहीं कोई संबंध है, तो वो संबंध क्या होगा वो हम अगले वाले टॉपिक में सीखेंगे। यदि हम इस चालक को ऐसे ना करके हम ऐसे कर दें तब क्या हाल होगा इसका, देखो जैसे ये है आपका चुंबकीय क्षेत्र, और चालक को हमने इसी तरह से कर दिया, तो भाई अब हमने फ्लेमिंग के रूल को लगाना चाह रहे हैं इसमें, तो कैसे देखें, देखो ये तो B है, ये चालक की लंबाई L है,
लगाना चाहेंगे, देखो बी ए तो चालक में धारा तो ऐसी बह रही है इसी दिशा में, तो यहाँ तो काम ही नहीं कर रहा है। तो इसी चीज़ को तो हमें देखना है अगले टॉपिक में ये कैसे काम करेगा। ओके, जैसे जैसे हम लंबाई बढ़ाएंगे बल की पावर और बढ़ेगी, प्रबलता और होगी, लगने वाले बल की पावर और बढ़ेगी। अब हम कहेंगे लंबाई बढ़ने पर फोर्स और लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाएं तब भी फोर्स बढ़ेगा, धारा का मान बढ़ा दें तब भी फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, तो इनके बीच में एक संबंध आता है F बराबर आई बी एल या फिर F बराबर आई बी एल साइन थीटा। साइन थीटा मैं इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ पर कुछ ना कुछ कोण होगा। देखो भाई इस समय तो 90 है, तो 90 पे तो हमारा काम कर रहा है बढ़िया। जैसे जैसे यहाँ घुमाते जा रहे हैं तो फिर वहाँ थीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ घट बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है। तो वहाँ हम एक सूत्र स्थापित करेंगे। देखेंगे छोटा सूत्र है F बराबर आई बी एल साइन थीटा। इस पर एक छोटा सा अंकित प्रश्न भी आ सकता है, देखेंगे। तो ये हम कल वाले टॉपिक में करेंगे। आपको अच्छे ढंग से ये वाला आज याद हो गया होगा। लेफ्ट हैंड रूल क्या है, यदि हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा तथा उसके दोनों पास वाली दोनों उंगलियों को हैं एक दूसरे के, या तीनों हैं ये एक तीनों ही एक दूसरे के लंबवत रहें, तो चुंबकीय क्षेत्र जो तर्जनी उंगली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, जबकि मध्यमा जो है वो क्या बताएगा, धारा आई की दिशा को बताएगा, तो अंगूठा चालक पर लगने वाली दिशा को बताएगा। ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग का। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।